मैं पेंट कर रही थी कि लोगों ने मुझे चोर कहना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम तो फ्रॉड करती हो और ज़्यादा पेमेंट चार्ज करती हो। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या बात हो रही है। तो सीन कुछ यहाँ से शुरू हुआ था कि मुझे एक ऑर्डर मिला जिसमें मुझे एक प्लेग्राउंड को पेंट करना था। और ये सीन ये था कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये मुझे पेंट करना था। यहाँ पर ये जो सेफ जोन है मुझे इसको छोड़ देना था। और यहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये सारा एरिया आप कैलकुलेट कर लें और उस हिसाब से जितनी कॉस्ट बनती है हम आपको उतनी पेमेंट कर देंगे, आप हमारा ये प्लेग्राउंड जो है उसको पेंट कर दें। मैंने कहा ये क्या है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो मैं करके आपको पेमेंट का बता देती हूँ और जो है वो सारी डिटेल्स दे देती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। मैंने किया कुछ यूँ कि 60 में 30 प्लस कर दिया और 60 में से माइनस कर दिए 30, 90 आ गया। और यहाँ पर 30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास एरिया 2700 आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10 रुपीज़ बताई थी। तो यहाँ पर 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2700 जो कि एरिया था, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 27,000 और मैंने उनको बिल बना करके दे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कैलकुलेशंस की हैं आपने तो हमारे साथ फ्रॉड किया है, आप हमसे ज़्यादा पेमेंट चार्ज कर रही हैं, हम आपको नहीं देंगे। बस इतना कहना था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने उनको फिर दोबारा शुरू से बात समझाने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि देखिए आपका जो प्लेग्राउंड है ये प्लेग्राउंड है 60x60 का और यहाँ पर 30x30 का ये जो है एक सेफ जोन है जिसको आप पेंट नहीं करना चाह रहे। अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर इस 60x60 का यानी 60 का स्क्वायर ले लूँ और मुझे मेरे पास यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया आ जाए और फिर मैं यहाँ पर 30x30 यानी 30 स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पर मेरे पास ये एरिया आ जाए और फिर उसके बाद क्या करूँ कि इस टोटल एरिया में से इतना एरिया माइनस कर दूँ, तो क्या मैं ये सारा का सारा एरिया निकाल सकती हूँ जो पेंट होगा। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या किया 60 स्क्वायर ले लिया तो 3600 आ गया। यहाँ पर 30 स्क्वायर लिया तो मेरे पास 900 आ गया। तो अब इस टोटल में से मैंने इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास 2700 आ गया। मैंने कहा कि अब तो बात समझ में आ गई ना। कहते हाँ। मैंने कहा मेरी बार भी 2700 ही आया था। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आपने ये कैलकुलेशन कैसे की और यहाँ पर ये आपने 27 इससे भी कैसे ले आई हैं, ये क्या आपने किया। मैंने कहा देखिए एक फार्मूला बच्चों को पढ़ाया जाता है जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप देखें कि आप या तो इसको इस तरह से यूज़ कर लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स सपोज कि ये 60a है और ये 30b है, तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पर यूज़ कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख लें, जिस तरह मैंने 60 प्लस 30 और 60 माइनस 30 कर लिया और जो वैल्यूज़ आए मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। अब ये इसके बराबर कैसे हैं, तो देखें यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई आपस में किया तो देखें मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लूँ या चाहे मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूँ, क्या ये फार्मूला मुझे हेल्प नहीं कर रहा है इस तरह की सिचुएशन में एरिया कैलकुलेट करने में। उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा अब तो आप मुझे अपनी पेमेंट वापस कर देंगे ना। उन्होंने कहा जी हम आपको अब आपकी पेमेंट वापस कर देंगे, आप हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। तो इस तरह से सिर्फ इस फॉर्मूले ने मुझे जो है वो मेरी ईमानदारी को साबित किया कि मैं ना यहाँ पे फ्रॉड कर रही हूँ और ना ही मैं क्या कर रही हूँ इनके साथ इनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी इससे रेलिवेंट इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।